हेलो एवरीवन, माय नेम इज अल्तमश शेख और आज हम देखने जा रहे हैं डिसोल्यूशन का लेक्चर 4, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैशबैक अकाउंट। ठीक है, इससे पहले कि आप इस लेक्चर को देखो, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। आज तो हम देखेंगे कि इन अकाउंट्स को बनाया कैसे जाता है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, और उसमें हमने ये पढ़ा था इन शॉर्ट कि डिसोल्यूशन का मतलब सर एक बिजनेस को बंद करना है। कौन से बिजनेस? एक पार्टनरशिप फर्म जो किसी भी रीजन की वजह से बंद होना चाहती है, चाहे वो पार्टनर आपस में चाहते हो हम बिजनेस को बंद कर दें, चाहे बिजनेस में लॉस हो रहा है या इस वजह से बंद कर दें। टॉपिक है कि बिजनेस को बंद करना है, तो बंद कैसे किया जाता है वो हमें सिखाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें हमने क्या देखा सर, जब लेजर अकाउंट पेपर में बनाना पड़ेगा तो कितने टाइप्स के अकाउंट बनेंगे, ये हमने लेक्चर 2 में देखा कि सर वैसे तो 3 अकाउंट कंपलसरी है, नेम इज रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैशबैक अकाउंट। लेकिन उसके अलावा 2 ऑप्शनल भी तो है। वो 2 ऑप्शनल क्या है वो आपको जरूर पता चलेगा अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है कि सर वो 2 ऑप्शनल ये है, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट। उसके अलावा जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमने देखा था सर क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में? यस, आपका क्वेश्चन डिसोल्यूशन के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा एक बैलेंस शीट दी होगी जिसे आपको सॉल्व करना होगा, और उसके नीचे दिए होंगे कुछ एडजस्टमेंट और उस एडजस्टमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको लेक्चर 2 में सिखाया है, और एडजस्टमेंट किस किस टाइप्स के आते हैं ये मैंने आपको 3rd लेक्चर में सिखाया है। तो बहुत जरूरी है कि आपको बैलेंस शीट वाले पार्ट को और एडजस्टमेंट वाले पार्ट को पहले अच्छे से देख लो, समझ लो, और उसके बाद आज का लेक्चर देखो। तो ये लेक्चर में हम लोग कोई सम्स नहीं कर रहे हैं, बस हमने जो 2nd और 3rd लेक्चर में बैलेंस शीट को सॉल्व करने का तरीका देखा और एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के 2 इफेक्ट्स याद किए थे, आज हम उसको प्रैक्टिकली उनकी जगह पे डाल के देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला था कि अगर बैलेंस शीट के अंदर असेट्स आएगा तो असेट्स को लिखना किधर है, तो आंसर इज सर असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो मैं आज आपको वो असेट्स को लिख के दिखाऊंगा, और हम लोग कंप्लीट एक फॉर्मेट देखेंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करके चेक करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर होगा तो उसका कैसे इफेक्ट दिया जाएगा, पार्टनर के अकाउंट को टैली कैसे किया जाता है, और कैशबैक अकाउंट हमारा टैली कैसे होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको जितने भी कंसेप्ट है डिसोल्यूशन के आज सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर हमें पेपर में कितने अकाउंट्स बनाने हैं। तो मैं अपने पहले लेक्चर से यही कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बनेगा कैशबैक अकाउंट। चाहे क्वेश्चन बोले या क्वेश्चन नहीं बोले, ये 3 अकाउंट आपको हमेशा बनाना है। अब इन 3 अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन क्या आएगा, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, क्वेश्चन में आपको दी होगी कुछ बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, उस बैलेंस शीट के अंदर कुछ असेट्स होंगे, उस बैलेंस शीट के अंदर कुछ लायबिलिटी होगी, कुछ उन बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल दिया होगा, कुछ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स दिए होंगे और कुछ कैश नहीं दिया होगा, राइट। उसी के साथ बैलेंस शीट के बाद दिया होगा एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट में क्या आता है? एडजस्टमेंट में आता है असेट सोल्ड होगा, असेट्स को टेकन ओवर करेंगे पार्टनर, अगर लायबिलिटी को पेड किया जाए तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट क्या होंगे, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर टेकन ओवर करे या पेड करे तो उसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, और रियलाइजेशन एक्सपेंस कैसे पेड किया जाता है। तो ये चीज और ये चीज हमने लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में देख ली है, बस आज हम एक्चुअल में करके देखेंगे उनको कैसे लिखा जाता है। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजीली और सही तरीके से सॉल्व करोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सर हमने देख के समझ में आ गया कि ये फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इन द
बहुत सारे बच्चे ये चीजें लिखते ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों के अकाउंट सिर्फ कैलकुलेशन का नाम नहीं है, अकाउंट्स प्रेजेंटेशन का नाम है। जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको बनाने आना चाहिए। आप उसको नॉर्मली नहीं ले सकते, अरे नहीं बनाया तो क्या, नहीं बनाया तो मार्क्स कटेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज की अपनी एक शक्ल है, राइट। जैसे मेरी शक्ल है, मेरी शक्ल पे नाक है, कान है, राइट। अगर मैं कान को लगा के यहाँ लगा दूं तो कैसा लगेगा आपको? आप हंसोगे सर, बोले गलत शक्ल बना दिया आपने, राइट। तो अगर आपने भी इसमें से कोई चीज आगे पीछे कर दिया तो आपका एग्जामिनर भी हंसेगा कि ये शक्ल इसने बिगाड़ दिया। रियलाइजेशन अकाउंट जब दिखेगा तो डेबिट साइड ऐसा और क्रेडिट साइड ऐसा दिखेगा। तो आपको फॉर्मेट से ही फोकस करना है, ना कि सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करना है। क्लियर? तो प्रेजेंटेशन कैसा करोगे? कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनाओगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलते सर एक पेज पे सब बना देते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप सम सॉल्व करोगे अपनी बुक के अंदर तो रियलाइजेशन अकाउंट को एक पेज पे पूरा बनाना, पूरा एक पेज पे सिर्फ क्या बनाओगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा आपके पेज का, पीछे वाला साइड, वहां पे आप पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक दोनों बना सकते हो। मींस कि जब आप पेपर में इसको सॉल्व करोगे तो आमने सामने आप कर लेना इस तरह पूरा रियलाइजेशन अकाउंट और उसी के सामने पार्टनर और कैश। ठीक है? क्योंकि ये अकाउंट तो कंपलसरी है, तो आपको पहले से इनकी प्रेजेंटेशन की हैबिट डालना पड़ेगा। ठीक है? जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड में 2 रुपीस का कॉलम और क्रेडिट साइड में 2 रुपीस का कॉलम। सर 2 क्यों? वो मैं आपको जब आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो पर्टिकुलर के बाद रुपीस का कॉलम नहीं होता है, पार्टनर्स के कॉलम होते हैं कि ए बी, 2 पार्टनर है तो डेबिट साइड में 2 कॉलम, एक ए का और एक बी का, और क्रेडिट साइड में 2 कॉलम ए और बी का। अगर 3 पार्टनर है तो ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद क्या आएगा? कैश बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट में सिंपल है, पहला डेबिट साइड में पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ये था आपका फॉर्मेट। अब स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में सबसे पहला बैलेंस शीट दी होगी, तो बैलेंस शीट के अंदर कुछ 9 से 11 स्टेप्स मैंने आपको लिखा है लेक्चर नंबर 2 में, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों पहले उसको देखना, फिर इसको देखना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो बैलेंस शीट में क्या है? बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले होते हैं असेट्स। क्या होते हैं? असेट्स। तो उन असेट्स को आपको क्या करना है? उन असेट्स को उठा के इन तीनों में से किसी एक जगह पे लिखना है। तो कहां लिखना है वो मैंने आपको याद दिलाया था लेक्चर नंबर 2 में कि असेट्स को हमेशा, जितने भी असेट्स बैलेंस शीट में होंगे उनको हम क्या करेंगे? उनको हम करेंगे ट्रांसफर। क्या करेंगे? ट्रांसफर। टी फॉर ट्रांसफर। हम क्या करेंगे? सर ट्रांसफर करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लिखेंगे। सर कहां लिखेंगे? तो इन तीनों में से ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन सी साइड? सर आपने बताया था डेबिट साइड। यस। तो आपको क्या करना है? असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है। तो उस दिन तो हमने सिर्फ पढ़ा था ना, आज मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है? देखते हैं कैसे। असेट्स को कहां लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये इसका डेबिट साइड है। मैंने बोला प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो कैसे लिखना है आज देख लो, जब सम्स करेंगे तो समझाना नहीं पड़ेगा, राइट। तो असेट्स को जब डेबिट में लिखोगे तो आप सबसे पहले एक हेडिंग दोगे टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है? तो असेट बैलेंस शीट में एक नहीं होते, 3 4 5 6 कहीं ज्यादा होते। तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा कि हेडिंग में लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स। अब उसके नीचे जितने भी असेट बैलेंस शीट में होंगे आप सब लिख सकते हो। देखो कैसे लिखना है। सपोज करो आपकी बैलेंस शीट में आया फर्नीचर, तो आप यहां पे फर्नीचर लिखोगे। मशीनरी, कंप्यूटर। मैं एग्जांपल के लिए 3 लिख रहा हूं, आपके पेपर में इससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके? अब इन तीनों का अमाउंट देखो अंदर वाले कॉलम में लिखना और इसको टोटल करके बाहर ले लेना।
तो सर ये जो पहला कॉलम आपने बनाया है एक्स्ट्रा, ये हमारा कॉलम वर्किंग कॉलम, यहाँ पे हम प्लस या माइनस करेंगे चीजों को, ठीक है। तो ये पहला स्टेप। तो सिंपल हमने एसेट्स को क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट सब कुछ दिया था, बस आपको लिखना था और यहाँ पे आपका एसेट सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ डिफिकल्ट है, लेकिन इसके लिए आपको ये एसेट्स कहाँ जाते हैं याद करना पड़ेगा। सर ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे हमेशा। उसके अलावा बैलेंस शीट में क्या होता है, सर बैलेंस शीट में एसेट के साथ साथ कुछ लायबिलिटीज होते हैं। तो ये भी हमने देखा था, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, सर लायबिलिटी को ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में ही किया जाता है, बट एसेट्स डेबिट में चले जाते हैं और लायबिलिटी क्रेडिट साइड में जाती है। अब इसको कैसा लिखेंगे, मैंने बोला प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, तो आप क्रेडिट साइड में जाओगे और ऊपर हेडिंग दोगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी। अब जितनी भी लायबिलिटीज है आपकी बैलेंस शीट में, आप उसको कॉपी कर लो इसी के नीचे। हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ गया, हो सकता है बिल्स पेएबल आ गया, इससे ज्यादा भी आ सकती है, इससे कम भी आ सकती है। अब आप क्या करोगे, हाँ अंदर वाले कॉलम में दोनों का अमाउंट लिखोगे और टोटल लायबिलिटी को बाहर ले और इसी के साथ आपने स्टेप नंबर 2 सॉल्व कर दिया। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, सर पार्टनर्स का कैपिटल अगर बैलेंस शीट में होगा तो देखो पार्टनर्स का कैपिटल या पार्टनर्स के रिलेटेड हर चीज कहीं रिकॉर्ड होगी, तो कहां रिकॉर्ड होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल को भी क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर कौन सी साइड, याद रखना पार्टनर्स का कैपिटल हमेशा कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। कहां रिकॉर्ड होगा, वेरी गुड। तो यहां पर आके भी आप क्या लिखोगे, बाय। देखो पार्टनर का पैसा जब पार्टनर के अकाउंट में आता है तो पार्टनर अपना नाम नहीं लिखते हैं, पार्टनर लिखते हैं बैलेंस, क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यानी बैलेंस शीट के अंदर जो पार्टनर्स का पैसा दिया है वो उनका ओपनिंग बैलेंस है, कि जब वो बिजनेस स्टार्ट किए थे इन्होंने इतना इतना पैसा लगाया था। तो पार्टनर कभी भी अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो भी ए ने लगाया था वो ए लिखेगा और जो बी ने लिखाया था वो बी लिखेगा। आपने क्या किया, आपने उठा के सही जगह पे लिखा। ये डिफिकल्ट है क्या, सर ये तो कितना आसान है, वेरी गुड। इसी के साथ 3 स्टेप्स हो गए। देखो आपकी बैलेंस शीट धीरे 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 सॉल्व होते जाएगी, यही तरीके से आपको करना है। नंबर 4, अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई भी रिजर्व आएगा या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, वो भी आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। देखो रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट में से वो लोग साइड में करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा हर कोई अपने अपनी पगार में से सेव करता है, कंपनी में सेव करता है, तो उसे रिजर्व कहते हैं। उसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व हमेशा हम किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे, वो पार्टनर्स का पैसा है। तो इसे कहां ट्रांसफर करेंगे, सर इसको भी ट्रांसफर करेंगे, टी फॉर ट्रांसफर। ओके आप पूछना नहीं सर टी क्या लिख दिया आपने, टी फॉर ट्रांसफर। सर कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट और रिजर्व पार्टनर्स का होता है। कौन सी साइड, हमेशा क्रेडिट साइड, मतलब यहां लिखेंगे। तो सर यहाँ पे भी बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, नहीं वो तो सिर्फ कैपिटल के टाइम लिखा जाता है, यहाँ तो हमारे पास नाम होगा। तो जो भी नाम होगा रिजर्व का, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में हमेशा जनरल रिजर्व करके आता है। तो आप क्या करोगे, उस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स को आपस में बांट दोगे। तो सपोज जनरल रिजर्व 10,000 है, क्वेश्चन ने बोला इक्वली, तो आप 5-5 हजार दे दोगे। क्वेश्चन ने बोला इनके रेशो में बांटो, 2:1, 1:2, जो भी रेशो दिया होगा तो हम रेशो में बांटेंगे। बट आपको उससे पहले ध्यान देना है कि रिजर्व को कहां लिखा जाता है,
बांटना कैसे है मैं आपको सम्स नंबर 1 में कराऊंगा जब प्रैक्टिकल सम्स हम करेंगे। अभी तो हम सिर्फ फॉर्मेट देख रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या दिया हुआ है सर, कैश बैंक। सर कैश बैंक तो असेट्स होता है ना, हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, राइट। तो कैश बैंक है असेट्स, बट हमने उसका अलग से अकाउंट बनाया हुआ है ना, तो अगर उसका अलग से अकाउंट है तो हम उसको वहां ट्रांसफर करेंगे ना कि असेट्स में। तो सर ये कैश बैंक जब कैश बैंक में जाएगा तो भी क्या हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे? यू आर राइट, कि जब कोई भी चीज अपने ही अकाउंट में जाती है तो सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सर ये ट्रांसफर हो गई, कहां ट्रांसफर हो गई? अपने ही घर में। कौन सी साइड? हमेशा डेबिट साइड पे। कहां ट्रांसफर होगी? डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी अमाउंट है आप यहां पे कॉपी कर लेना। देखो मेरी बैलेंस शीट सॉल्व हो गई। बच्चों पेपर में इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं आता, तो अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे। ये बहुत आसान है, आपको बस कंसंट्रेशन के साथ लेके बैठना है। ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को सही जगह पे लिखना है और इससे ज्यादा क्या करना है? कॉपी पेस्ट, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, राइट। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देखना पड़े फिर जाके आपको बात समझ में आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरूर इसको कंप्लीट करो ताकि आपका बैलेंस शीट वाला पार्ट पेपर में गलती ना हो। क्योंकि अगर गलती यहाँ पे हो गई ना बच्चों, तो ऑब्वियसली आपने एडजस्टमेंट भले ही सॉल्व किया हो, बट इसकी एक गलती की वजह से पूरा सम्स हमारा रॉन्ग हो जाएगा और वो टैली नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं रिजोल्यूशन अगर 10 मार्क के लिए पेपर में आ रहा है, क्यों ना हम 10 मार्क पूरे ले लें, राइट। तो 10 मार्क लेने के लिए आपको इस चीजों को याद करना पड़ेगा। चलो देखते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट के अंदर ये 5 एडजस्टमेंट है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में एडजस्टमेंट के बारे में 9 या 11 चीजें कुछ पढ़ाई है, राइट। तो उनमें से ये 5 मैंने बोला था 100% पेपर में होगी। तो अगर 100% पेपर में है तो इनके आपको 2 इफेक्ट याद होने चाहिए, राइट। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा है? एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट हैविंग मिनिमम 2 इफेक्ट। सबके 2 इफेक्ट है। जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें थी हमने उनको एक एक जगह पे लिखा। असेट्स को यहाँ लिखा, लायबिलिटी को यहाँ लिखा, पार्टनर्स के कैपिटल को यहाँ लिखा, रिजर्व्स को यहाँ लिखा और कैश बैंक को यहाँ लिखा। मतलब हर चीज के एक इफेक्ट। तो बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनके एक इफेक्ट दिए जाते हैं, बट एडजस्टमेंट के अंदर जितने आइटम्स हैं उनके 2 इफेक्ट। तो इन सबके 2-2 इफेक्ट भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, इसलिए कह रहा हूं कि ये देखने से पहले प्रीवियस वाला देख लो, आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर असेट सोल्ड होगा तो मैंने आपको 2 इफेक्ट क्या पढ़ाए थे सर? आपने पढ़ाया था अगर असेट सोल्ड होगा उसके 2 इफेक्ट। सर असेट्स को पहले बेचेंगे हम, तो कहां से बेचेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से, सॉरी क्रेडिट से। कहां से बेचेंगे? क्रेडिट साइड से। और जब सर बेचोगे तो आपको बदले में पैसा मिलेगा, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश बैंक अकाउंट। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सीबी। सर कौन सी साइड? पहला वाला क्रेडिट तो दूसरा वाला डेबिट। तो ये तो हमने पढ़ा था, अब मैं आपको उसको करके दिखा रहा हूं प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले जब असेट सोल्ड करोगे तो आप जाओगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। कहां जाओगे? सर ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये इसका क्रेडिट साइड है, यहां पे आप आओगे और यहां पर आके आप क्या लिखोगे? उसके सामने वाले का नाम। तो पहला इफेक्ट आप दे रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उस अकाउंट में आप किसका लिखोगे? उसके सामने जो दूसरा इफेक्ट बैठा है ना उसका नाम। तो सर समझा नहीं, देखो हमें जाना है रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट में, और क्या लिखना है? कैश बैंक। तो आप आओगे और यहां पे लिखोगे बाय कैश बैंक अकाउंट और अंडरलाइन कर दोगे। अंडरलाइन क्यों करना है? क्योंकि जितने भी असेट्स है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर कौन कौन से असेट्स को आपने बेचा। तो सपोज करो हमने फर्नीचर को बेचा, और हमने मशीनरी को बेचा।
उन दोनों का अमाउंट यहाँ पे लिखा और टोटल करके बाहर ले लिया। तो आपने अभी एक इफेक्ट दिया, क्या इफेक्ट दिया सर? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया कि ये असेट्स को बेचा जा रहा है। सेकंड इफेक्ट कहां लिखोगे सर? कैश बैंक में। तो कैश बैंक में जाएंगे, कौन सी साइड सर? डेबिट साइड। वहां पे क्या लिखेंगे? तो वहां पे हम लिखेंगे उसके सामने वाले का नाम। सर उसके सामने कौन है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप क्या लिखोगे कि इस अकाउंट से दो असेट्स को बेचा गया। तो अकाउंट का सिर्फ आपको नाम लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जितना भी टोटल अमाउंट है वो लिखना है। आपको फिर से इन असेट्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे ब्रैकेट में लिख देना ये जो पैसा है वो असेट सोल्ड का है। कितना इजी, सिर्फ दो इफेक्ट आपको याद करना है और कॉपी पेस्ट करना है। सर असेट सोल्ड होगा तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश बैंक, और जो असेट्स है उनका नाम लिख दो, उसका टोटल अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा? कैश बैंक अकाउंट। यहां पे आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। पेपर में होगा असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर आपके क्वेश्चन में असेट्स पार्टनर लेके जा रहा है तो दो इफेक्ट क्या हो गए? तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बच्चों असेट्स को हम बेचें या असेट्स पार्टनर लेके जाए, उसको लेके जाने की और बेचने की जगह सेम है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। यानी जब बेचोगे तो भी यहां लिखोगे और पार्टनर लेके जाएगा तो भी यहां लिखोगे। सेकंड इफेक्ट चेंज होगा क्योंकि हमको पहले पैसा मिला था, अभी पार्टनर लेके जा रहा है तो कैश बैंक की जगह किसका नाम आएगा? पार्टनर का। तो पहला इफेक्ट तो सेम होगा सर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेकंड इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप आपको दोनों में फर्क समझ में आएगा। ओके, तो प्रेजेंटेशन कैसा देंगे सर? पहला इफेक्ट से अगर असेट्स पार्टनर लेके जाएगा तो भी रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे हेडिंग दोगे। सर हेडिंग में क्या लिखेंगे? सामने वाले का नाम। तो सामने कौन है? पार्टनर्स कैपिटल। तो सपोज करो मिस्टर ए लेके जा रहे, कौन लेके जा रहे? मिस्टर ए। तो आप लिखोगे बाय मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करोगे, और वो कौन सा असेट्स लेके जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको बताएगा। तो सपोज करो वो कंप्यूटर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो हमने भेज दिया। तो कंप्यूटर लेके जा रहे हैं, कितने में? तो एक अमाउंट है तो सीधा बाहर लिखना। अब आप बताओ सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सर सेकंड इफेक्ट जाएगा मिस्टर ए के अकाउंट में। कहां जाएगा? मिस्टर ए के अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। डेबिट में आओगे और यहां पे क्या लिखोगे? सर यहां पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। और यहां पे ए के कॉलम में अमाउंट लिखोगे, बी के कॉलम में नहीं। और ब्रैकेट में लिख देना रेफरेंस के लिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो पैसा है ये है कंप्यूटर टेकन ओवर करने का। मिस्टर ए ने क्या किए? कंप्यूटर को टेकन ओवर किए। हो गया। असेट्स के ऊपर दो इफेक्ट, क्या अगर असेट्स रिलीज होगा या टेकन ओवर होगा तो हम लोग पहला इफेक्ट सेम लेंगे। क्या लेंगे? पहला अगर पैसे से ले रहे तो बाय कैश बैंक, अगर पार्टनर लेके जाएगा तो बाय पार्टनर कैपिटल। सेकंड इफेक्ट कैश है तो कैश में जाएगा, पार्टनर का नाम है तो पार्टनर का अकाउंट में। दैट्स इट। आगे लायबिलिटी पेड। आपके पेपर में ये एडजस्टमेंट भी हमेशा होगा, लायबिलिटी को पेड करो, पेड करो, पेड करो। तो मैंने आपको बताया था लायबिलिटी को जब जब पेड किया जाएगा दो इफेक्ट क्या होंगे? सर लायबिलिटी को पेड कहां से किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट से। कहां से पे किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से। वेरी गुड। सेकंड इफेक्ट, सर सेकंड इफेक्ट होगा कैश बैंक अकाउंट में। सर कौन सी साइड से? पहला वाला डेबिट तो दूसरा वाला क्रेडिट। वेरी गुड। अब वो इफेक्ट तो आपको याद है, लिखना कैसे है? तो पहले हम लोग जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या जाएंगे? पहला इफेक्ट रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट में, और वहां किसका नाम लिखेंगे? उसके सामने वाले का। उसके सामने कौन है? कैश बैंक। तो डेबिट में आओगे, यहां लिखोगे टू
कैशबैक अकाउंट और अंडरलाइन करके उस लायबिलिटी का नाम लिखना जो हम पेड कर रहे हैं। तो सपोज करो इन दोनों में से मैं पेमेंट कर रहा हूं क्रेडिटर्स को। बच्चों अगर आपको राइटिंग छोटी लग रही तो थोड़ा वीडियो को जूम कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत छोटा लिखा हूं मुझे पता, बट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं बड़ा लिखने की। ठीक है, ओके। तो कैश बैंक कहां लिखेंगे? कैश बैंक डेबिट पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के कैश बैंक। क्यों सर? क्योंकि दूसरा इफेक्ट कैश बैंक में जाएगा। उसके बाद सेकंड इफेक्ट कैश बैंक में जाएगा। सर कौन सी साइड जाएगा? कैश बैंक के क्रेडिट में, क्योंकि पहला वाला डेबिट था। वेरी गुड। तो लायबिलिटी को पेमेंट दी जाएगी कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर ये कौन से अकाउंट से आया? रियलाइजेशन अकाउंट से। जो भी अमाउंट है वो लिखते हैं, और ब्रैकेट में आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं ये जो इफेक्ट है कौन सा इफेक्ट है? लायबिलिटी को पेड करने का। ओके, फोर्थ वाला देखते हैं, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। देखो अगर कोई भी लायबिलिटी पार्टनर बोलेगा मैं पे करूंगा तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे? तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि लायबिलिटी को जब पार्टनर लेके जाते हैं तो वो भी जाते तो है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से। मतलब चाहे हम लायबिलिटी को पैसा दे चाहे पार्टनर दे, पहला इफेक्ट यही होगा। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सर पार्टनर का नाम आया है तो पार्टनर के अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो आप क्या करोगे? उस इफेक्ट को फॉलो करोगे। तो पहले जाना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, और किसका नाम लिखेंगे? सामने वाले का। आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे टू सामने। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर बी चाहते हैं वो लायबिलिटी को दे, तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर बी कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखोगे? यस, कि मिस्टर जी कौन सी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका तो पेमेंट हमने कर दिया कैश बैंक से। तो सपोज करो बिल्स पेएबल वो पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिल्स पेएबल अकाउंट। जो भी अमाउंट है सीधा सेकंड वाले कॉलम में। अब सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा आप बताओ? सर सेकंड इफेक्ट जाएगा मिस्टर बी के अकाउंट में अगर वो पे कर रहे हैं। वेरी गुड। तो मिस्टर बी के, तो पहला इफेक्ट डेबिट में, दूसरा कहां जाएगा? मिस्टर बी के क्रेडिट में। तो ये पार्टनर का अकाउंट है, ये इसका क्रेडिट है। तो आप यहां पे लिखोगे बाय कौन सा अकाउंट का नाम? सर रियलाइजेशन। वेरी गुड। सिर्फ किसके अकाउंट में? मिस्टर बी, क्योंकि वो अकेला पे कर रहा है। और ब्रैकेट में अभी लिख दे रहा हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए कि ये सेकंड इफेक्ट किसका है? सर ये लायबिलिटी टेकन ओवर का है। कि मिस्टर बी ने बोला कि लायबिलिटी को मैं पे करूंगा, तो मिस्टर बी के पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और मिस्टर बी के क्रेडिट में। बस आपको ये दो इफेक्ट याद करने हैं। उसके बाद एक आखिरी एडजस्टमेंट जो आपके पेपर में हमेशा होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे। तो ये एक्सपेंस क्या होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। सर इसका मतलब क्या होता है? तो प्लीज अगर आपको नहीं पता है तो आप वो लेक्चर को देखो, उसके बाद आपको इसके इफेक्ट याद करना है। सर दो इफेक्ट क्या है? तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जब भी आप दोगे तो देखो ये वर्ड बोलता है पेड। क्या बोलता है? तो इससे समझ में आ गया कि पेड मतलब हमारे पास से कुछ पैसे जा रहे हैं, यानी कैश बैंक में इफेक्ट जाएगा। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा? ये खर्चा, ये एक्सपेंस जब किसी को देना होता है तो हम इसको कहां से देते हैं पता है? रियलाइजेशन अकाउंट में से। कौन सी साइड से? डेबिट साइड से। जैसे हमने सारी लायबिलिटी को पैसा दिया, वैसे अगर कुछ एक्सपेंस करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो उसको भी कहां से करेंगे? उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से करेंगे। और सेकंड इफेक्ट सर हमारे पास से पैसा जा रहा है तो कैश बैंक में लिखेंगे। कौन सी साइड? सर पहला वाला डेबिट तो दूसरा वाला क्रेडिट। बस उस इफेक्ट को अगर आपको याद है तो कॉपी कर लो। तो सर रियलाइजेशन अगर एक्सपेंस आएगा तो हम पहले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट
अकाउंट के डेबिट में और वहां पे लिखेंगे कैश बैंक, क्योंकि सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक में जाने वाला है। और अंडरलाइन करके क्या करेंगे सर, उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। एक्सपेंस का नाम क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। राइट, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, यह जो नाम आपने यहाँ पे लिखा है हेडिंग में कैश बैंक, उसके अकाउंट। तो वहां पे जाके लिखेंगे बाय क्रेडिट साइड में, पहला वाला डेबिट दूसरा वाला क्रेडिट। कौन से अकाउंट से आया, रियलाइजेशन। जो भी अमाउंट है वो लिख देना। सर ये रियलाइजेशन अकाउंट से क्या आया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस को हमने क्या किया है, पेड किया है। ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए। सर इसके अलावा और कुछ नहीं होता, इतना आसान है क्या, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, बट मैंने इसको लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में आपके साथ डिस्कस तो किया है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हर क्वेश्चन में होगी। अगर आपने इतना सीख लिया तो 99 टाइम्स आपका हर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर कोई चीज न्यू आ जाती है वो भी आप कर लोगे अगर आप मेरा लेक्चर 2 लेक्चर 3 देख लोगे। ठीक है, तो आज के लिए सपोज आपको इतना समझ में आ गया कि रियलाइजेशन अकाउंट को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, पार्टनर्स के अकाउंट को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, और कैश बैंक को। बहुत जरूरी है कि आप इसको 2 से 3 बार देखो, खुद से प्रैक्टिस भी करो, ताकि आपको ये चीजें लिखने की आदत हो जाए। राइट, ओके, अभी देखते हैं सर ये कंप्लीट तो हो गया, क्या इसको टैली करना जरूरी है? हाँ, हम टैली करेंगे तभी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमें इसमें 10 में से 10 मिले, तो हम वैसी प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो इसको टैली करते हैं। तो हमेशा सबसे पहले क्लोज होगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नंबर 2 और कैश बैंक, यानी जिस सीक्वेंस में हमने सम्स किया है उसी सीक्वेंस में हम क्लोज भी करेंगे। राइट, तो सबसे पहले देखो कि क्लोज कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, इस डेबिट साइड वाले टोटल को इस टोटल से क्या करेंगे, मैच करेंगे। क्या करेंगे, मैच। सपोज करो यहां का टोटल है 10,000 और यहां का टोटल है 11,000। तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना बच्चों, वो हम नीचे लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे हमेशा। सर 11,000 दोनों तरफ लिखेंगे, तो मैं एग्जांपल के लिए नंबर ले रहा हूं, बट मैं यहां पे 11,000 नहीं लिख रहा हूं। जो बड़ा होगा वो दोनों तरफ लिखोगे। अब क्या करोगे, जो बड़ा वाला है उसमें से ये माइनस करोगे, तो आपको यहां पे डेबिट साइड में बैलेंस आएगा। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस आ जाता है, उस बैलेंस को कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो आप यहां पे हेडिंग दोगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और इसको अंडरलाइन करोगे और इस प्रॉफिट को इन दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो आप क्या करोगे, उनका जो भी रेशियो है ए का और बी का, उस रेशियो में इस प्रॉफिट को क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो कुछ इस तरह से आपको प्रेजेंट करना। सर अगर ये वाला छोटा होता तो ये बैलेंस इधर आता बच्चों, तो भी सेम तरीका है कि आपको यहाँ पे इन दोनों को बांटना ही है। बस फर्क ये है, डेबिट साइड में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में आया तो लॉस। और इस तरह से आपका ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट बनाता हूं, जिसको आपको हर क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। सर क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप टैली करोगे यानी क्लोजिंग करना स्टार्ट करोगे, आपको एक चीज हमेशा वेरीफाई करना है कि हमारे पास जितनी भी लायबिलिटी थी, क्या हमने सबको पेमेंट किया। तो पेमेंट हम डेबिट साइड से करते हैं। तो देखो क्रेडिटर डेबिट में दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, मतलब पेमेंट हो गया। बिल्स पेबल, क्या हमने उसको पेमेंट किया, तो यहां दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अगर एक भी लायबिलिटी को आपने पैसा नहीं दिया
यहाँ पे एक भी लायबिलिटी को रिलीज करना भूल गए, पेमेंट करना भूल गए, तो आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना इन लायबिलिटी को पेड करना बहुत जरूरी है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। ये जो दिख रहा है ना लायबिलिटी पेड, अगर बोलेगा तो दो इफेक्ट देना है, लेकिन अगर नहीं बोलेगा तो भी आप पेमेंट करोगे। ओके, सिंपल। तो आप वेरीफाई करोगे लायबिलिटी को पैसा दिए या नहीं दिए, अगर नहीं दिए तो दोगे और क्लोज करोगे। ओके, अभी तो हमने दे दिया था ना, इसलिए हमने डायरेक्ट क्लोज कर दिया। अब ये जो बैलेंस आया है डेबिट में, ये क्या होगा? ट्रांसफर। क्या होगा? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर कहां होगा? क्रेडिट साइड में। तो आप यहां पर आगे लिखोगे बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। दोनों पार्टनर का जो भी प्रॉफिट है यहां लिखोगे। अब इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, तो हम लोग एक एक करके क्लोज करेंगे। तो जैसे ऊपर किया वैसे यहां करेंगे। सपोज करो मिस्टर ए का क्रेडिट साइड बड़ा है, तो जो बड़ा है मैंने कहा है दोनों तरफ लिख दो। इसमें से छोटा वाला माइनस करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा बैलेंस। सेम मिस्टर बी का भी है कि ये साइड सब लोग बड़ा है, तो इधर भी बड़ा वाला और इधर भी बड़ा वाला अमाउंट लिखा जाएगा। उसमें से छोटा वाला माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो पूरा के पूरा जो ये है वो बैलेंस बन जाएगा। और इस बैलेंस का नाम देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कि सर इन पार्टनर ने मिलकर जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कुछ इतना पैसा था, और जब बिजनेस को खत्म किए तो इतना पैसा है। क्लियर? अभी जो बैलेंस आया इसका क्या करोगे? सर ये अगले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सी साइड? अगर डेबिट साइड में है तो वो ट्रांसफर किधर होगा? क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। तो आप इसको उठा के सीधा यहाँ कॉपी पेस्ट करोगे और हेडिंग दोगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं कभी कभी, तो आपको इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको हमेशा फुल फॉर्म लिखना है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं उसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे लिख दो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी का कितना कितना बैलेंस है। तो जो भी बैलेंस यहाँ पे है वो बैलेंस आप यहाँ पे कॉपी कर लो। अब ये दो अकाउंट क्लोज हो गए, लास्ट अकाउंट को क्या करना है? क्लोज करना है। तो जब इसको टोटल करोगे और इसको टोटल करोगे तो दोनों अमाउंट भी क्या होने चाहिए? सेम। अगर यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 10,000। तो बताओ बच्चे, डिफिकल्ट है नहीं जब तक हम नहीं पढ़ रहे। जब आप पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको समझ में आ गया कि बैलेंस शीट के अंदर, डिसोल्यूशन के अंदर जो लेजर अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैशबैक अकाउंट, ये कंपलसरी अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा और उनका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? एक सम्स लेंगे और सम्स को पूरा सॉल्व करेंगे इसी बेस पे। जब तक आपको रिजोल्यूशन अच्छे से नहीं आता, मैं इसके ऊपर के वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगा। मैं इसके वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाऊंगा तब तक आप टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।